जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है कि 12वीं के बाद हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास क्या ऑप्शन है, हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को देखा होगा कितने पढ़े हैं, सब कुछ करके वो नौकरी नहीं कर रहे हैं, पैसा नहीं कमा रहे हैं। तो जरूरी चीज है पैसा। पैसा नहीं कमा रहे हैं, ऐसा क्या कारण है कि हम लोग फेल कर जा रहे हैं। हमारी शिक्षा व्यवस्था तो है ही, पर हम अपने स्तर पर क्या कर सकते हैं उसके लिए हम आज आपको ऑप्शन बता रहे हैं। तो 12वीं के बाद पढ़ाई तो नहीं करनी है, सबसे मेन काम है ये नहीं करना है। सब उन्हीं लोगों को करना है जिनकी बहुत अच्छी पढ़ाई में मन है या फिर जो बहुत अच्छा करते आए हैं और करने की इच्छुक। जैसे 100 बच्चे 12वीं पास हो गए हैं, तो उसमें से मेरे हिसाब से तो सिर्फ 90 लोगों को पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए यहीं पे। जो 10 बच्चे हैं वो यहाँ जाएं, क्योंकि नौकरियां जो हैं इसमें 10 के लिए भी नहीं है, सिर्फ 2 लोगों के लिए नौकरी है। पढ़ाई करने के बाद सिर्फ 2 लोगों के लिए नौकरियां। अब सवाल ये होता है कि पढ़ने के बाद कुछ समझदारी बढ़ जाती है, तो जितनी समझदारी आपकी बढ़नी थी वो यहाँ पढ़ के बढ़ चुकी है। अब आपको जीवन में जितने अनुभव मिलेंगे उसी हिसाब से आपका आगे का जीवन चलने वाला है। तो हम ऑप्शन क्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास पहला ऑप्शन है कि हम कुछ भी कोई 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी ढूंढ लें। 10 से 15 हजार रुपए कहीं से मिले, चाहे आपको दुकान पर काम करना पड़े, दुकान हो गया, आप ठेला हो गया। ये जो बातें हैं नॉर्मल व्यक्ति के लिए हैं, जिनके पास खूब पैसा है उनके लिए तो टाइम पास करके वो लोग पढ़ाई कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। तो आपको मेन है कि ये पैसा चाहिए। 12वीं के बाद आप कहाँ से आता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप दुकान खोल लें, ठेला चलाएं, फुल्की बेचें, जितने भी ऑप्शन हैं आप कुछ भी कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया ऑप्शन जो आजकल चल रहा है स्मॉल फाइनेंस। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिसमें जो आप लोग सब जानते होंगे इसको समूह के नाम से। समूह समूह जो पैसे बांटता है गांवों में, शहरों में भी बांटता है। छोटे लोन होते हैं, उनकी रिकवरी के लिए एक एजेंट बनाया जाता है, एजेंट होता है। उसको बढ़िया वो लोग 14 हजार से 18 हजार रुपए तक देते हैं। तो उसका काम होता है कि वह सब पैसे लेने जाएगा जिसको लोन दिया गया है। तो ये नौकरी थोड़ी आसान है, क्योंकि आप अगर डॉक्यूमेंट आपके पूरे हैं और आप 18 साल के हो गए हैं, 18 साल के बाद ये आप कर सकते हैं। तो इससे अच्छा नौकरी कोई है नहीं वैसे, अगर देखा जाए जो 12वीं के बाद मिल जाती है। और सरकारी नौकरी की तरफ तो जाना ही नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पे 100 में से सिर्फ 2 लोगों को ही नौकरी मिल रही है। क्या आप हमेशा से वो 2 रहे हैं टॉपर, तो ही आपको वहां जाना है, नहीं तो रह नहीं। एक तरीका तो ये मैंने बता दिया। अब हम ऐसा मान चलते हैं कि आप 10 हजार रुपए कमाने लगे। 10 हजार रुपए आप 12वीं के बाद कमाने लगे हैं, आपकी उम्र है 18 वर्ष। 18 वर्ष से आपने ये शुरू कर दिया है। तो जो चीज है आजकल म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड बहुत तेजी से चल रहा है। ये इसके बारे में सबको जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप बहुत पीछे हैं। और जिसको भी जानकारी नहीं है वो इसको ऐसा समझ सकते हैं कि ये दुनिया में सबसे अच्छी जो खोज है अगर किसी व्यक्ति को अमीर होना है तो। क्योंकि आप नौकरी करके भी अमीर नहीं होंगे, आपका सिर्फ घर चलने वाला है और कुछ नहीं। लेकिन जो ये चीज है म्यूचुअल फंड, ये इतनी शानदार चीज है जिसका अभी लोगों को अंदाजा नहीं है। लेकिन जिसको भी इसका अंदाजा हो गया, जैसे आप 10 हजार रुपये कमा रहे हैं और 10 में से आपने सिर्फ 4 हजार रुपये बचा लिए,
बचत हो गई आपकी सिर्फ 4,000। 6,000 में आपको खर्चा निकालना है। आपको सिर्फ सिर्फ 5 साल के लिए त्याग कर देना है। 5 साल आपको इस पैसे का कुछ नहीं। अब ये आप जैसे शुरुआत करते हैं 10,000 से, तो हर साल हम मान के चल रहे हैं 10% बढ़ जाएगा, लेकिन हमें इसको नहीं बढ़ाना है। बचत फिक्स रखनी है, जो बढ़ेगा उसको आपको खर्च कर देना है मजे के लिए। तो इससे क्या होगा वो देख लेते हैं। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड को देखेंगे 2013 से लगभग बहुत सारे, लगभग सभी म्यूचुअल फंड जो हैं वो शुरू हुए हैं। म्यूचुअल फंड शुरू हुए हैं, तो इनमें 2-3 मैं नाम बताता हूँ आपको। उन्हीं म्यूचुअल फंड का रिटर्न जो है पिछले 10 सालों से, आज हो गए हैं 12 साल से। जैसे पहला है पराग पारिक। पराग पारिक स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ। ये जो म्यूचुअल फंड है इसमें पिछले 12 सालों में 20% का रिटर्न दिया है। अब ये 20% का रिटर्न क्या होता है? क्योंकि हम गणित को सिर्फ पढ़ते ही हैं और उसको सिर्फ पेपर के लिए भूल जाते हैं, पर हमें अभी परसेंटेज जो है अगर हमारे जीवन में हमें समझ में आ गया तो हमको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो क्या होता है, पराग पारिक में 20% का रिटर्न दिया उसने हर साल। और ऐसा एक गणित मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप 72 को जितने भी परसेंट से भाग देंगे, जितने भी, जैसे मैं अगर 20 से भाग देता हूँ तो इसका मतलब है 20 से भाग दे देता हूँ 3.6, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 3 साल 6 माह में जो है मेरा पैसा डबल हो जाएगा। पैसा कितना हो जाएगा? डबल। मतलब अगर आज मैं 1,000 रुपए इसमें डाल देता हूँ काय में, पराग पारक में, तो मेरे पास 3.5 साल बाद कितने रुपए होंगे? 2,000। ये अभी बहुत छोटा सा अमाउंट लग रहा है, लेकिन इसका अगर जो गणित समझने की काबिल है वो समझ जाएगा कैसे इसका फर्क पड़ने वाला है। तो हम थोड़ा और हिसाब लगा देते हैं। तो हम क्या कर रहे थे, 4,000 रुपये हर महीने जमा कर रहे थे। 4,000 रुपये अगर मैं हर महीने जमा करता हूँ तो 12 महीने होते हैं एक साल में, तो मेरे पास हो जाएंगे 48,000 रुपये। तो इसको मैं 50,000 मान के चलता हूँ ताकि समझ में अच्छे से आए। एक साल में 50,000, अगले साल हमको ये ऐसा करना है 5 साल तक, तो 5 साल में कितना हो जाएगा? 2.5 लाख। और क्योंकि आपको ये रिटर्न दे रहा है 20% का, तो ये जो 2.5 लाख है इसका दोगुना हो जाता है 5 साल में आपके पास हो जाएंगे 5 लाख रुपए। अभी आप जो काम कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, उसमें पैसा जो बढ़ रहा है वो आप बढ़ा रहे हैं। आपने वो पैसा कहीं खर्च नहीं किया है, आप अपने लिए खर्च कर रहे हैं, किसी को दे नहीं रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वो पैसा आप जितना बढ़ा रहे हैं, जितना ज्यादा कमा रहे हैं वो सब आप, लेकिन हमें यहाँ चाहिए 4,000। और तब आपकी उम्र हो चुकी होगी 23 वर्ष। आपके पास पैसे होंगे 5 लाख रुपए। अब क्या करना है,
अब जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे थे लोग, जिनने बीए किया है, बीएससी किया है, या फिर इंजीनियरिंग पे चले गए, या डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो 23 साल में इनमें से कोई भी पैसा नहीं कमा रहा, 1 रुपया भी नहीं। उस समय इन लोगों के पैसे खर्च हो चुके होंगे। बीए करने में भी 1-8 लाख रुपए निपट जाता है, सारे खर्चे मान लें तो इधर भी 50,000 से 1 लाख रुपए में इन दोनों में खर्च हो ही जाते हैं आपके 3 साल। लेकिन पैसा मिलने की कोई उम्मीद नहीं है अभी भी। ये लोग थोड़ा बहुत कमा लेते हैं, जैसे 50 इंजीनियर बनते हैं तो इसमें से भी 10 इंजीनियर कुछ अच्छा कमा लेते हैं, बाकी 40 से 40 इधर उधर घूमते रहते हैं बस। डॉक्टर तो बहुत बड़ी चीज है और इसके लिए पैसा भी बहुत अच्छा लग जाता है, 25-30 लाख रुपए। हमारे पास, हमने कुछ खर्च नहीं किया है, तब भी हमारे पास है 5 लाख। अब इस 5 लाख का क्या करना है उसको आगे देखते हैं। अब आपकी 23 साल की उम्र है, 5 लाख आपके खाते में डले हुए हैं। एक प्लान होता है SWP। ये सारी चीजें आपको और यूट्यूब पे सर्च करनी है, देखनी है और इनके बारे में जानकारी जुटानी है। जितनी ज्यादा जानकारी आप जुटा पाएंगे उतना आपको फायदा होगा। ये क्या है? सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान। सिस्टमैटिक मतलब अगर मेरे पास 5 लाख रुपए हैं और ये मुझे 5 साल बाद में 18% का रिटर्न देते हैं, तो ये 4 साल में हो जाएंगे डबल। 4 साल में हो जाएंगे डबल। 4 साल में कितने हो जाएंगे? डबल। मतलब अगले 4 साल में आपके पास हो जाएगा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए हो गया। मतलब 5 साल आपने जमा किया है, 5 साल बाद बंद कर दिया है, कोई पैसा जमा नहीं करना। और अगले 4 साल मतलब जब आप 27 साल के होंगे, 27 वर्ष के होंगे, तब आपके पास होगा 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। अब SWP कहाँ काम करेगा? यहाँ से। जैसे आप 27 साल के हो जाएंगे उसके बाद आपको यहाँ से पैसे निकालने शुरू कर देगा। तो अभी हमने सब 4,000 रुपये महीना जमा किया था, हम यहाँ से निकालेंगे 5,000 रुपये। 5,000 रुपये महीना हम निकालना शुरू कर देंगे और अपनी जो हमारी कमाई है वो चल रही है। दूसरी जगह से भी कमाई आपने बढ़ा ली है, पर यहाँ पैसा आपने इतना ही दिया है। तो 5,000 रुपये हमने महीना निकालना शुरू कर दिया है और हमें 18% का रिटर्न भी मिल रहा है। तो 18% 10 लाख में मतलब 1,80,000 रुपये आपके हर साल बढ़ेंगे, जिसमें से आप 60,000 रुपये निकाल लेंगे। तो हर साल कितना पैसा बढ़ेगा? 1,20,000 इतना बढ़ेगा। आप हर महीने 5,000 निकाल रहे हैं, ये पैसा ऐसे मोटा मोटा समझने के लिए बना देते हैं, इतना बढ़ जाएगा। तो आपने 60,000 निकाल लिए, ये हो गए 11,20,000 रुपये। 11,20,000 रुपये हो गए। तो हम पैसे निकाल रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो हर साल आप इसको बढ़ा सकते हैं। पहले साल 5,000, अगले साल 6,000 और ऐसा करते करते हर साल आप पैसे बढ़ाते जाएंगे, ये पैसे और बढ़ते जाएंगे और आप अगले 10 सालों में रिटायरमेंट ले लेंगे। आपकी कमाई 15 साल जैसी 15,000 हो जाए, आप रिटायरमेंट ले लो। यहाँ पे भी 25 लाख रुपए इकट्ठा हो जाएगा। इनमें से कोई भी व्यक्ति, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोई भी, जब अपनी 35 साल 40 साल की उम्र में होगा उसके पास इतना पैसा किसी के पास कैश में नहीं होगा। और इसका एक फायदा ये हुआ कि ना आपको पढ़ाई करनी, ना आपको नौकरी की तैयारी करनी, कोई झंझट नहीं। एक बार आपने ये पैसा बचा लिया तो आपकी आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं
उन सबको पैसा मिलता रहेगा। और ये इसका रिस्क कितना है? रिस्क इतना है, अगर आपका देश है तो एसआईपी भी है। जिस दिन देश नहीं होगा उस दिन इसमें 20-30% की गिरावट हो सकती है। तो आपका भविष्य उज्जवल हो, यही आशा है। जय हिंद,